हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन गंगवार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीनियर अलजेब्रा के कुछ और क्वेश्चन। ये है पीजीटी टायर 2 में आए हुए क्वेश्चन। ये सॉरी, उस अभी जो वीडियोस थी उसमें इसे डिफर पड़ रहे थे, एक स्टूडेंट ने मुझे करेक्ट किया। ये टायर लिखा हुआ है, तो थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। तो ये है पीजीटी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें डिफाइन है आर स्क्वायर से आर क्यूब पर। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें डिफाइन है आर स्क्वायर से आर क्यूब पर, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये दे रखी है। तो हमें बताना है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो टी हमें डिफाइन कर रखा है आर स्क्वायर से आर क्यूब पर, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रखी है। तो आर स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर की स्टैंडर्ड बेसिस ले लेंगे हम 1001, और ये जो वैल्यू है इसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, x की जगह पे हमें क्या करना है 1, और y की जगह पे हमें 0 पुट करना है। तो जब x की जगह पे यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 3, और इधर साइड में मिलेगा 2, और इधर से मिलेगा हमें 5। अब की बार हम x की जगह 0 और y की जगह 1 पुट करेंगे, तो y की जगह जब 1 पुट करेंगे तो मिलेगा -1, 4 और -6। तो अब जो भी वेक्टर आते हैं उसे हम क्या करते हैं, उसे हम रो वाइज जो वेक्टर आए इन्हें हम कॉलम में पुट कर देंगे। तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी 3 2 5 -1 4 और -6। तो ये हो जाएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो देखते हैं ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है 3 -1 2 4। तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में प्रॉब्लम है, यहाँ माइनस कर लीजिएगा, -6 होगा, इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है द नल स्पेस ए इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। हमसे कहा है नल स्पेस बताना है। जो नल स्पेस होता है ऑफ ए, वो क्या होता है, सोल्यूशन सेट होता है ऑफ इक्वेशन। किस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट होता है। तो हमें पता है कि जो नल स्पेस होता है वो ए एक्स इक्वल टू जीरो। अगर हम इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं ए एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से जो भी एक्स की वैल्यू आती है वो हमारे क्या बनाती हैं, नल स्पेस बनाती हैं। तो नल स्पेस क्या होता है, सोल्यूशन सेट होता है इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू जीरो का। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है और इसे आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये है पीजीटी 2015 में आया हुआ टायर 2 का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमसे कहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 3 प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहला, जीरो की इमेज जो होती है, वो जीरो होनी चाहिए। अगर हम जीरो वेक्टर इधर साइड लें और उसकी इमेज क्या है, जीरो आए। अगर थ्री डबल में है तो जीरो जीरो 3 बार लिया जाएगा, तो उधर उसकी इमेज भी क्या आएगी, कोई दूसरा उधर साइड में जो भी वेक्टर रहेगा वो इमेज आ जाएगी। उसके बाद जो होता है, अगर हम अल्फा प्लस बीटा दो वेक्टर इधर लें तो इसकी इमेज ये जो है इस तरीके से ब्रेक हो जाए, टी अल्फा प्लस टी बीटा, मतलब लीनियरली ब्रेक हो जाए। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जीरो की इमेज जीरो, सेकंड प्रॉपर्टी ये एल प्लस के लिए लीनियरिटी शो करे, और सेकंड प्रॉपर्टी ये होगी ए इंटू एल्फा की जो आएगा, ये आएगा ए टी अल्फा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लीनियरिटी शो करे। जहाँ ए कहाँ से बिलोंग करेगा, ए बिलोंग करेगा फील्ड से, और अल्फा कॉमा बीटा कहाँ से बिलोंग करेंगे, वेक्टर स्पेस से। तो देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें कौन सा जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी से तो हम चेक कर ही सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है कि वो क्या हो, लीनियर हो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए उसे लीनियर होना पड़ेगा। लीनियर होने का मतलब है उसकी डिग्री क्या सी होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए। अगर किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में अगर डिग्री 1 से ज़्यादा होगी तो वो लीनियर ऑब्वियस है नहीं होगी। तो जैसा कि हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, जीरो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है जीरो। इसमें हमें दिख रहा है कि 1 जो है उसकी डिग्री जीरो है, एक्स और जेड की डिग्री तो 1 है। तो यहाँ पर जो डी है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और हमसे पूछा क्या है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना नहीं है वही हमें बताना है। अगर आप इस थ्योरम के थ्रू अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो थ्योरम के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, तो करना क्या है हमें, अगर हम चेक करें टी जीरो जीरो जीरो, अगर हम इस जीरो इसकी इमेज देखें तो इधर क्या आएगी 1 0 0, और आनी क्या चाहिए थी, ये जीरो आनी चाहिए थी। तो इसी वजह से ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अगर एक भी प्रॉपर्टी फेल कर जाएगा तो हम कह देंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। और अगर ये प्रूफ करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो तीनों प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है टी आर क्यूब टू आर क्यूब बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें डिफाइंड है। हमसे कहा है रैंक और नल्टी बतानी है। तो सिंपल सा है,
टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में डिफाइन है आर क्यूब से आर क्यूब पे, तो हमें क्या करना है, इधर साइड जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसकी स्टैंडर्ड बेसिस के लिए मैट्रिक्स बना लेंगे। तो ये हो जाएगी आर क्यूब की स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हो जाएगी। और इसके लिए हम ये जो वैल्यू है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पुट करके यहाँ से मैट्रिक्स बना लेंगे। तो एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1, एक्स की जगह 1 और वाई और जेड की जगह 0, तो ये हो जाएगा इधर से 1 0 और इधर से आ जाएगा हमारा 1। और इसके बाद इधर y की जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे तो ये जाएगा 1 1 0। इसके बाद z की जगह 1 पुट करेंगे तो ये जाएगा 0 1 1। तो मैट्रिक्स जो बनेगी, मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी 1 0 1 1 1 0 0 1 1। तो ये आ गई हमारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब हमें इसकी क्या करनी है, रैंक निकालनी है। तो रैंक के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में से थर्ड रो को माइनस कर देंगे, तो ये जाएगा 1 1 0 0 1 0 0 1 1 सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 0 1 1। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो सेकंड रो है, सेकंड रो से थर्ड रो पूरी की पूरी माइनस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा, ये इधर 1 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 0। तो दो पाइवट मिल गए। तो इसकी जो रैंक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, लेट ए हमें एक सेट दे रखा है और बी हमें सेट दे रखा है, बी द टू सब स्पेस ऑफ आर क्यू देन द डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी। इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, जब भी हम प्लस करते हैं तो प्लस में होता है रिस्ट्रिक्शन का इंटरसेक्शन, और जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो रिस्ट्रिक्शन का होता है यूनियन। अब देखते हैं यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है डायमेंशन बताना है ए प्लस बी की। तो ए प्लस करने पे क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन का इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो जब हम a प्लस बी करेंगे तो रिस्ट्रिक्शन का इंटरसेक्शन हो जाएगा। पहले वाले में रिस्ट्रिक्शन है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, दूसरे वाले में रिस्ट्रिक्शन है y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, y, तो ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू आर और बकाया 0 0 हो जाएगी। तो इसकी जो डायमेंशन है प्लस की वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 1, केवल और केवल y पे डिपेंड कर रही है और एक्स और जेड पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी 1, तो बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। वैसे अगर आप फार्मूले के थ्रू अगर इसे निकालें तो फार्मूले के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, तो फार्मूले के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। इंटरसेक्शन में रिस्ट्रिक्शन का यूनियन होगा और यूनियन में क्या होगा, इंटरसेक्शन, सॉरी, यूनियन तो सब स्पेस बनाता ही नहीं है, वो तब बनाएगा जब वो ए कंटेन करे बी में। तो प्लस में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में क्या होता है, प्लस का यूनियन होता है। तो अगर हम ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी की डायमेंशन निकालें तो क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा आर क्यूब आ जाएगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड यूनियन होगा तो ये सारे के सारे बिलोंग कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो इस इंटरसेक्शन की डायमेंशन अगर हमसे पूछता तो डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाती, 3 हो जाती। और ए की डायमेंशन हमें पता है, ए की डायमेंशन क्या है, दो वेक्टर डिपेंड कर रही है, बी की डायमेंशन में भी दो वेक्टर पे डिपेंड कर रही है। तो ए की डायमेंशन 2, बी की डायमेंशन 2 और इंटरसेक्शन की डायमेंशन 3। और एक फार्मूला हम जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी की जो डायमेंशन होती है वो इक्वल होती है डायमेंशन ऑफ ए प्लस डायमेंशन ऑफ बी माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की डायमेंशन है 2, बी की डायमेंशन है 2 और इंटरसेक्शन की डायमेंशन है 3। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं और फार्मूले के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको ठीक लगे उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द वेक्टर ऑफ आर क्यूब आर एल डी, वैक्टर हमें एल डी दे रखे हैं और हमसे कहा है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो भैया अगर वेक्टर कैसे होते हैं, वेक्टर अगर कैसे होते हैं, एल डी होते हैं, तो डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो डिटरमिनेंट जीरो होता है, इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो 0 1 एक्स एक्स 1 0 1 एक्स 1, इसे हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम क्या हो करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जीरो के करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे, 1 के करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 0, फिर प्लस एक्स के करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा माइनस के एक्स प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। और इससे अगर हम x कॉमन ले लें तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 1, इधर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x इक्वल टू 0। और दूसरी वाली इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, सेकंड इक्वेशन से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस के
टू इक्वल टू जीरो, तो हम एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 कॉमा प्लस माइनस रूट टू। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 कॉमा प्लस माइनस रूट टू। अब उसने हमसे पूछा क्या है, वेक्टर अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, अगर x की वैल्यू जीरो हो गई या फिर x की वैल्यू प्लस माइनस रूट टू हो गई तो डिटरमिनेंट हो जाएगा जीरो। तो अगर x की वैल्यू प्लस माइनस रूट टू डिटरमिनेंट जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो तो डिटरमिनेंट जीरो। तो अगर x की वैल्यू प्लस माइनस वन हुई तो डिटरमिनेंट हमारा जीरो नहीं होगा। तो उसने यही तो पूछा था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हमें बताना है। तो अगर डिपेंडेंट पूछता तो आंसर हो जाता जीरो, तो वो एक में ही देता, जीरो कॉमा प्लस माइनस रूट टू। और इंडिपेंडेंट पूछा है तो आंसर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस वन। अगर प्लस माइनस वन भी अगर इसमें मैच नहीं करता, जैसे अगर ऑप्शन ऐसे दे रखा होता जीरो प्लस रूट टू माइनस रूट टू नन ऑफ दीज, तो आंसर हमारा ऑप्शन होता नन ऑफ दीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इफ बी इज द वेक्टर स्पेस ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स ओवर अ फील्ड ऑफ एफ देन द डायमेंशन ऑफ बी। तो हमसे कहा है बी क्या है, वेक्टर स्पेस है टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स का, ऑल मैट्रिक्स का जो है वेक्टर स्पेस है। तो हमें बताना है इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स को जनरेट करने के लिए हमें जो बेसिस की जरूरत पड़ेगी वो क्या पड़ेगी, वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो जीरो, जीरो 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 वन। तो ये जो होगी हमें बेसिस की बेसिस की जरूरत पड़ेगी ए बी सी डी, टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। वैसे आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट फार्मूला कि एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स के लिए जो डायमेंशन का फार्मूला होता है वो होता है एन स्क्वायर। तो टू क्रॉस टू के लिए हो जाएगा टू स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर। तो ऑप्शन हमारा सी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ टी आर क्यूब टू आर स्क्वायर इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन द कर्नल ऑफ टी। तो हमसे कहा है कर्नल बताना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो जब भी हमसे कर्नल पूछा जाए किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो कर्नल ऑफ टी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को जीरो पुट कर देते हैं, जीरो वेक्टर के करस्पॉन्डिंग पुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दे रखी है ए कॉमा बी कॉमा सी, इसे हम क्या करेंगे जीरो वेक्टर, इधर साइड में ये वेक्टर क्या होता है, ये वेक्टर होता है अगर u से b पे डिफाइन है तो हम क्या लेते हैं, b वाले का वेक्टर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे हम जीरो जो लेंगे वो हम लेंगे टू टपल वाला। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन को इक्वेट कर देंगे। तो a प्लस इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो जो आएगा a कॉमा बी इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, सबसे पहले क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन को जीरो के इक्वल रखना है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू लगा देनी है। ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू हमने लगा दी ए कॉमा बी। अब यहाँ से अब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसमें वेक्टर कैसा था, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो यही तो था। तो यहाँ पे ए और बी जीरो हो जाएंगे तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा केवल और केवल सी। तो जीरो कॉमा सी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जीरो कॉमा सी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो गया हमारा ए। एक बार फिर से देखते हैं क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन को जीरो पुट करना है और जीरो कौन सा लेंगे, जो भी हमारा राइट हैंड साइड में वेक्टर दे रखा होगा, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का जीरो ले लिया। अब ट्रांसफॉर्मेशन को जीरो के पुट किया इक्वल, वहां से हमने क्या किया, वहां से इक्वेट करके जो भी होगा ए बी सी जो कुछ भी हो उसकी वैल्यू निकाली और वो वैल्यू उस ट्रांसफॉर्मेशन के वेक्टर में पुट कर दी। वहां से हमें जो होगा उसका कर्नल डिफाइन हो जाएगा। और ये था पीजीटी 2009 में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू पूछी है हमसे मैट्रिक्स की। एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि सर ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखते हैं, तो ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होती है। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स है ए, सबसे पहली बात तो वो होनी चाहिए आपकी स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ए अगर आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है और किसी भी ऑर्डर की है वो बस स्क्वायर होनी चाहिए। और उसके अलावा जो आपके पास जितने भी आप यहाँ पर इसके अंदर जो है वो स्क्वायर ब्लॉक में उसे डिवाइड करें ए बी सी डी, वो भी क्या होनी चाहिए, स्क्वायर। ए बी सी डी भी कैसी होनी चाहिए, मैट्रिक्स होनी चाहिए और वो भी स्क्वायर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए अगर ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है 10x10 की दे रखी है, अगर आपको मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल अगर आपको 10x10 की मैट्रिक्स दे रखी है और आप इसे 6x4 में डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं ए जो है वो 6x6 का वेक्टर है और फिर ए डी जो हो जाएगा वो 4x4 का हो जाएगा, और इस तरीके से ये बी और सी भी किसी ना किसी ऑर्डर के हो जाएंगे। तो ये जो सी, ये ए बी सी डी जो हैं वो भी कैसे होनी चाहिए, स्क्वायर। अब बात करते हैं ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसी होती है। तो ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर के लिए जैसे आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी है तो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो, वैसे ही इसमें क्या होता है जो ब्लॉक है
डायगोनल ब्लॉक है उसके नीचे का जो कुछ भी है वो क्या होगा, जीरो होगा। आपको बस इस बात से मतलब है कि जो आपके जो ब्लॉक में तोड़े हैं वो स्क्वायर हो, इस जीरो से मतलब नहीं है, जीरो स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बस जो डायगोनल ब्लॉक हैं वो स्क्वायर होने चाहिए। डायगोनल ब्लॉक आपके कैसे होने चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए। तो इसे बोलते हैं ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर यही काम लोअर में हो जाएगा तो वो हो जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम वैसा ही है। अब बात करते हैं ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स की। तो ब्लॉक डायगोनल के लिए डायगोनल पे जो भी मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर होगी और उसके ऊपर का भी जीरो होगा और नीचे का भी जीरो होगा, सेम डायगोनल मैट्रिक्स की तरह। तो ये हो गया ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। तो आइगन वैल्यू मैट्रिक्स ही पूछी है। तो जैसे ये 3x3 की है तो हमने इसे डिवाइड कर दिया, ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। अब ये जो है ये 1x1 की मैट्रिक्स हो गई और ये ऊपर वाला ब्लॉक हो गया 2x2 का। तो इसकी अब ब्लॉक में हमने डिवाइड कर दिया तो एक आइगन वैल्यू, इस वाले की आइगन वैल्यू हो गई 1। अब हमें निकालनी है ऊपर वाली मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू। तो ये हमारे पास केवल और केवल मैट्रिक्स हो गई 1 2 2 -1। अब हमें इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइगन वैल्यू 2x2 की मैट्रिक्स को निकालने के लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स प्लस माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या है इस मैट्रिक्स का, ट्रेस क्या है, ट्रेस आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 0x प्लस डिटरमिनेंट अगर फाइंड आउट करें तो डिटरमिनेंट हो जाएगा माइनस के 1 माइनस 2 2 जा 4। तो ये डिटरमिनेंट आ जाएगा माइनस का 5। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो आइगन वैल्यू हो गई 0 कॉमा प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो ऑप्शन 8 सॉरी 1 कॉमा 1 कॉमा प्लस माइनस 5। तो इसकी आइगन वैल्यू हो गई 1 कॉमा प्लस माइनस 5। तो ऑप्शन ए ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें टी कॉमा एस इन्वर्टेबल लीनियर ऑपरेटर हैं। टी कॉमा एस जो है वो हमें लीनियर इन्वर्टेबल ऑपरेटर दे रखे हैं। तो हमसे कहा है देन टी एस का होल इनवर्स इक्वल होगा। तो ये आपको स्टैंडर्ड फार्मूला पता होना चाहिए अगर आपको लीनियर ऑपरेटर दे रखे हैं या फिर आपको मैट्रिक्स दे रखी है। अगर आपको मैट्रिक्स दे रखी है तो ए बी का इन्वर्स जो होता है वो इक्वल होता है बी इन्वर्स ए के, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। अगर आपको ए बी का ट्रांसपोज दे रखा है तो ये इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इन जनरल। ऐसे ही अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है तो ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्स हो जाएगा एस इन्वर्स टी इन्वर्स के। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ट्रू। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आया पीजीटी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टी आर स्क्वायर टू आर विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टी आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें बताना है कौन सा फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे पहली वही चीज चेक करते हैं, एक तो जीरो की इमेज क्या है, जीरो की इमेज जीरो आए। दूसरी बात जीरो जो है यहाँ पर वेक्टर है। दूसरी बात क्या है, अल्फा प्लस बीटा ये जो है लीनियर हो, टी अल्फा प्लस टी बीटा प्लस के लिए लीनियर हो जाए। और फिर नेक्स्ट है हमारा टी ए अल्फा इक्वल टू ए टी अल्फा। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमें जो है वो चेक करनी है। तो अगर पहली वाली में देखें तो ये पहली बात तो लीनियर ही नहीं है, और वैसे भी अगर हम जीरो जीरो की इमेज निकालें तो फेल कर जाएगा। ऐसे ही अगर हम सेकंड वाले को देखें तो यहाँ पर एक्स वन का स्क्वायर है तो ये भी लीनियर नहीं है, तो ये भी फेल, ये भी फेल। अब साइन एक्स को अगर आप ध्यान से देखें, साइन एक्स जीरो जीरो तो इसमें बिलोंग कर जाएगा, लेकिन अगर आप साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालें, अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी निकालें साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये जो है साइन एक्स प्लस साइन वाई के इक्वल नहीं होता है। इसी वजह से ये जो है पहला टपल लीनियरिटी फॉलो नहीं करेगा, तो फिर पूरी की पूरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी ही नहीं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब तीन हमारे डिस्कार्ड हो गए तो एक बचा, वो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा ही बनाएगा। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ट्रू। ये आया था पीजीटी, ये आया था पीजीटी 2005 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आया है पीजीटी 2005 में। if dimension of subspace w1 and w2 of a vector space b are respectively 3 and 4। तो कहने का रिस्पेक्टिवली दिया है, इसका मतलब w1 की 3 है और w2 की 4 है। तो हमें डायमेंशन दे रखी है w1 की डायमेंशन 3 हो गई और डायमेंशन ऑफ w2 की डायमेंशन जो है वो हो गई 4। एंड डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन, डायमेंशन हमें दे रखी है
W1 इंटरसेक्शन W2, उसकी डायमेंशन दे रखी है 1, तो हमसे कहा है प्लस की डायमेंशन बताओ। तो हमें फार्मूला पता है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल होता है किसके, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। इस फार्मूले का हमें यूज़ करना है। तो W1 की डायमेंशन 3 है, W2 की डायमेंशन 4 है और इंटरसेक्शन की डायमेंशन 1 है, तो ये माइनस कर देंगे तो 3 और 4 7, 7 में से बन गया 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, बी, ऑप्शन बी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैट्रिक्स टी ऑफ गिवन बाय स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस, हमें स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स दे रखी है, ये हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है। हमें करना क्या है, मैट्रिक्स बताना है, द मैट्रिक्स स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस। तो ऑर्डर्ड बेसिस के करस्पॉन्डिंग दी है और स्टैंडर्ड के करस्पॉन्डिंग कहा है, तो स्टैंडर्ड हम जानते हैं क्या होती है। स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस जो होती है ये होती है आपकी 1 0 0 0 1 0 और 1 0 0 1, वही। तो ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड बेसिस। इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये हो जाएगा T1 0 0, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे, 0 1 0 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे और 0 0 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसकी वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह 1 लगाएंगे तो हो जाएगा 3 -2 -1, y की जगह 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 1 2, और अगर z की जगह 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 0 4, और इससे क्या करेंगे, कॉलम वाइज पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस के 2 माइनस का 1 0 1 2 1 0 4। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो ऑप्शन देखें कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ट्रू, 3 0 1 -2 1 0 -1 2 4, ऑप्शन सी इज ट्रू। ये आया था हमारा पीजीटी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, लेट ए, ए हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है और बी, बी एक हमें सब स्पेस दे रखा है, और बी कैसा सब स्पेस दे रखा है, x y z बिलोंग्स टू आर क्यूब सच डैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो ये जो है वही सब स्पेस दे रखा है उसी टाइप का, बस यहाँ पर जो है हमें रिस्ट्रिक्शन जो है वो हमें मैट्रिक्स को सॉल्व करके निकालनी पड़ेगी। तो हम ए का डिटरमिनेंट 0 करें और वहाँ से रिस्ट्रिक्शन फाइंड आउट करें। तो हमें क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट 0 करेंगे तो क्या होगा, 1 1 1 0 0 1 x y z, इसे सॉल्व करेंगे एक रिस्ट्रिक्शन हमें मिल जाएगी। तो होगा क्या, इसे ओपन करते हैं, 1 के करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस के वाई, -1 के करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, और ये हो जाएगा माइनस के एक्स, और फिर उसके बाद +1 के करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, माइनस के वाई माइनस माइनस प्लस के एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गई हमारे पास x प्लस माइनस के वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0 कहें, या फिर तो हमारे पास ये आ गई हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन। तो हमारे पास जो सब स्पेस बना वो किस टाइप का बना, v इक्वल टू एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब, और एक रिस्ट्रिक्शन दे दी हमें माइनस के वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0 कहो या फिर x इक्वल टू वाई। तो हमारे पास ये सब स्पेस क्या है, सब स्पेस है ये, और वेक्टर स्पेस कहाँ से है, वेक्टर स्पेस है आर क्यूब। तो आर क्यूब की डायमेंशन क्या होती है, आर क्यूब की डायमेंशन होती है 3, और एक एल रिस्ट्रिक्शन है तो उसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 - 1 इक्वल टू 2। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी ट्रू। सेम क्वेश्चन था, ये आश्रम पद्धति 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इफ टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय, डिफाइन कर रखी है हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रखी है और हमसे क्या कहा है, टी इनवर्स फाइंड आउट करवा रहा है। तो टी इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ए कॉमा बी कॉमा सी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ये पी क्यू आर में लिखी हुई है तो हम इसे क्या करेंगे, पी क्यू आर में ही लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ टी इनवर्स ऑपरेट करेंगे। तो इधर साइड में टी इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो इधर साइड में तो रह जाएगा केवल और केवल आइडेंटिटी, तो इधर साइड में आइडेंटिटी बनेगा, उधर साइड में हो जाएगा टी इनवर्स। तो ये हो जाएगा टी इनवर्स पी कॉमा क्यू कॉमा आर इक्वल टू, ये जो इधर साइड में बचेगा उसे हम इधर साइड लिख देते हैं ए बी सी। तो ये हो गया हमारा टी इनवर्स पी क्यू आर। अब क्या करना है हमें, फिर से हम क्या करें, अब की बार हमें टी ऑपरेट करना है दोबारा से। अगर हम दोबारा से टी ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू आर इक्वल टू टी ए कॉमा बी कॉमा सी। अब हमें क्या करना है, इस ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू पुट कर देनी है टी ए कॉमा बी कॉमा सी की।
तो ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू हमें दे रखी है, ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन हमें दे रखी 3a कॉमा a माइनस बी कॉमा 2a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से हमें क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा 3a इक्वल टू पी, a माइनस बी इक्वल टू क्यू और आर 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आर। अब हमें करना क्या है, टी इनवर्स निकालने के लिए ए बी सी की वैल्यू निकालनी है हमें इन टर्म ऑफ पी क्यू आर। तो ए बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है इन टर्म ऑफ पी क्यू आर। तो निकालते हैं, ए की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी पी वाई थ्री। तो सब में पी वाई थ्री आ रहा है। अब निकालते हैं बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्यू। तो बी की वैल्यू हो जाएगी, अगर हम सेकंड इक्वेशन से निकालें, बी की वैल्यू हो जाएगी, बी हो जाएगा हमारा ए माइनस क्यू इक्वल टू बी। तो ए की वैल्यू है हमारी पी माइनस पी अपॉन थ्री, पी अपॉन थ्री माइनस क्यू इक्वल टू बी। तो क्यू पी अपॉन थ्री, तो पी अपॉन थ्री किस में है, तो पी अपॉन थ्री जो है हमारा सेकंड वाले में है। तो आपको आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ए डिस्कार्ट हो गया, सी डिस्कार्ट हो गया और डी भी डिस्कार्ट हो गया आपका। इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन गलत दे रखे हैं, यहाँ पर आप इसे ठीक कर लीजिएगा। यहाँ होगा पी माइनस थ्री पी बाई थ्री माइनस क्यू, यहाँ पर होगा पी बाई थ्री माइनस क्यू। उसके बाद आप अगर सी की वैल्यू निकालेंगे, तो सी की वैल्यू निकालेंगे, तो सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये सी की वैल्यू निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे, तो सी हो जाएगा हमारा आर माइनस के टू ए माइनस के बी। तो आर ऐसा ही रहेगा, ए की वैल्यू लगा देंगे तो ये हो जाएगा टू पी बाई थ्री, और बी की वैल्यू हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा पी बाई थ्री प्लस का क्यू। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस के थ्री पी बाई थ्री हो जाएगा, तो ये बचेगा पी प्लस क्यू। तो ये हो जाएगा आर माइनस के पी प्लस क्यू। तो आर माइनस के पी प्लस क्यू कौन सा है, पहले में भी है और सेकंड वाले में भी है। लेकिन भाई बात यहाँ पर इस बी ऑप्शन में मिस्टेक दे रखी थी, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा बी। तो इस तरीके से हम टी इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया क्या है, इफ टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस बी टू अनदर वेक्टर स्पेस डब्ल्यू। तो टी हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, तो टी हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है बी टू डब्ल्यू एंड डायमेंशन ऑफ बी इक्वल फोर। डायमेंशन हमें दे रखी है, बी की डायमेंशन हमें दे रखी है फोर और डब्ल्यू की डायमेंशन हमें दे रखी है फाइव, और नल्टी ऑफ टी हमें दे रखी है वन। तो हमसे कहा है रैंक ऑफ टी हमें फाइंड आउट करवा रहा है। तो हम जानते हैं सिल्वेस्टर लॉ क्या होता है, रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ बी। जो पहला वाला होता है वो आ जाता है यहाँ पे। तो रैंक ऑफ टी हमें दे रखी है, कितना है, रैंक ऑफ टी हमसे पूछा है, नल्टी हमें दे रखी कितनी है, वन। तो रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी इक्वल डायमेंशन बी हमें दे रखी कितनी है, फोर। तो रैंक ऑफ टी आ जाएगी हमारी फोर माइनस वन इक्वल टू थ्री। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थ्री, डी ऑप्शन। ये आया था पीजीटी 2005 में। आई होप आज का ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।